हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। सिंटेक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ नॉन फिनिट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट, द इन्फिनेटिव। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। अधिकतर यह नाउन का कार्य करता है तथा हिंदी में अर्थ निकालने पर इनके अंत में ना नी ने आते हैं। यह वर्ब से स्वतंत्र होता है, अर्थात इसका नंबर तथा पर्सन कर्ता के नंबर तथा पर्सन के अनुसार नहीं होता है। जैसे आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, दे किल्ड टू प्ले दे लाइक्ड टू प्ले फुटबॉल, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, शी विल लाइक टू प्ले फुटबॉल। उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि लाइक क्रिया में अंतर आया, लेकिन टू प्ले में कोई अंतर नहीं आया। टू प्ले क्रिया इन्फिनेटिव है। रूल फर्स्ट, इन्फिनेटिव में साधारणतया टू का प्रयोग होता है, लेकिन निम्न अवस्थाओं में इन्फिनेटिव का टू चिन्ह लिप्त हो जाता है। ए, सहायक क्रिया एक्जुलरी वर्ब शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट आदि के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई शुड डू इट, ही कैन गो, शी मे गो, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। नोट, ऑट तथा यूज्ड के पश्चात टू का प्रयोग होता है। जैसे दे ऑट टू हेल्प हिम, ही यूज्ड टू गो। बी, हैड, बेटर, हैड, रेदर, वुड, रेदर, रेदर देन, सूनर देन आदि फ्रेसेस के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यू हैड बेटर स्टे देयर, तुम्हारे लिए वहाँ ठहरना अच्छा होता। ही हैड रेदर प्ले देन वर्क, उसके लिए काम करने की अपेक्षा खेलना अच्छा होता। सी, डेयर तथा नीड के नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव रूप के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही नीड नॉट कम हियर। डी, हियर, सी, मेक, फील, वॉच, लेट, बिड, बिहोल्ड आदि क्रियाओं के ऑब्जेक्ट के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई हियर्ड हिम क्राई। ई, बट, देन, एक्सेप्ट के पश्चात इन्फिनेटिव का टू छिपा रहता है। दीज बॉयज डू नथिंग बट प्ले। रूल्स टू, यदि वाक्य में कई इन्फिनेटिव्स आते हैं और वे एंड से जुड़े रहते हैं तो टू पहले इन्फिनेटिव के पूर्व लगाते हैं, बाद वाले इन्फिनेटिव्स के पहले टू नहीं लगाते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू रीड एंड राइट। रूल्स थर्ड, नॉन नो के पश्चात हाउ तथा इन्फिनेटिव का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। रूल्स फोर, इन्फिनेटिव के चिन्ह टू को वर्ब के साथ ही लगाना चाहिए। टू तथा वर्ब के बीच एडवर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे आई होप्ड टू रिप्लाई टू योर लेटर इमीडिएटली। रूल 5, इन्फिनेटिव वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे टू प्ले विथ फायर इज नॉट सेफ, इट इज़ नॉट सेफ टू प्ले विथ फायर। रूल 6, इन्फिनेटिव्स कुछ वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे एग्री, आस्क, अटेम्प्ट, केयर, डिसाइड, डिमांड, फेल, फॉरगेट, होप, ऑफर, प्लान, प्रिपेयर, प्रिटेंड, प्रॉमिस, प्रूव, रिफ्यूज आदि। जैसे रवि एग्रीड टू बेट, शी फेल्ड टू डू इट। रूल 7, हाउ, वाट, वेयर, व्हेन, विच आदि इंटरोगेटिव वर्ड्स के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि न्यू व्हेन टू ओपन द विंडो। रूल्स 8, जब विकल्प का भाव ज्ञात करना हो तो वेदर तथा इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे आनंद कुड नॉट रिमेंबर वेदर टू इन्फॉर्म ओरली और राइट टू राकेश। रूल 9, एडवाइज, अलाउ, इनकरेज, इनवाइट, ऑर्डर, परमिट, रिक्वेस्ट, टेल, अर्ज आदि क्रियाओं के पश्चात पहले इनके ऑब्जेक्ट फिर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे ही एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। सेकंड, द पार्टिसिपल। A participle is that form of the verb which partakes of the nature both of a verb and of an adjective. पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। हिंदी अर्थ में क्रिया के अंत में कर, करके, करता हुआ शब्द आते हैं। इनके तीन रूप होते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द हाउस। सेकंड, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग अकेले प्रयोग करते हैं। जैसे द रॉटन एग्स वेयर थ्रोन अवे। थर्ड, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हैविंग सोल्ड हिज ओल्ड हाउस राम बॉट ए न्यू वन।
रूल फर्स्ट, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, किंतु दोनों के बीच में यदि आवश्यकता हो तो नाउन या प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जाता है। कीप, स्मेल, गेट, कैच, इमेजाइन, फाइंड, लीव, सेट, हियर, सी, स्टार्ट आदि। जैसे सी सेट द बॉल रोलिंग, ही केप्ट मी वेटिंग। रूल सेकेंड, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता है तो उस नाउन के पहले आता है। जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। रूल्स थर्ड, यदि पार्टिसिपल द्वारा किया गया कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया हो और किसी नाउन की विशेषता या दशा बता रहा हो तब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग उस नाउन से पहले होता है। जैसे आई सा ए वुंडेड वर्ड। रूल्स फोर्थ, निम्न वर्ब के बाद पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है। फाइंड, लाइक, फील, मेक, गेट, विश, वांट, हैव। जैसे शी गॉट हर हाउस रिपेयर्ड, ही फाउंड द बुक पब्लिश्ड। रूल 5, जहाँ पार्टिसिपल द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हैविंग रिटन ए लेटर, ही पोस्टेड इट। रूल 6, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पार्टिसिपल के साथ संबंधित नाउन या प्रोनाउन को भी लिखना चाहिए। जैसे इट बीइंग ए हॉट डे, आई कुड नॉट गो आउट। रूल 7, प्रत्येक वाक्य में पार्टिसिपल का संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन से होना चाहिए। जैसे प्लेइंग इन द गार्डन, आई वाज बाइटिंग बाय ए स्नैक, और व्हाइल आई वाज प्लेइंग इन द गार्डन ए स्नैक बिट मी। थर्ड, द जीरंड। जीरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है तथा वह इन्फिनेटिव की भांति नाउन का कार्य करता है तथा हिंदी में अर्थ निकालने पर इसके अंत में नानीने आते हैं। जैसे स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। उपरोक्त वाक्य में स्मोकिंग जीरंड है। प्रथम वाक्य में जीरंड का प्रयोग कर्ता सब्जेक्ट रूप में हुआ है। रूल फर्स्ट, अवॉइड, हिंडर, प्रिवेंट, परसिस्ट, सक्सेड, फाउंड, डिस्पेयर, थिंक, प्रोहिबिट आदि वर्ब्स के पश्चात जीरंड का प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव का नहीं। जैसे माई ब्रदर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स। सेकेंड, अवॉइड ड्रिंकिंग टू मच वाटर विद मील्स। रूल्स 2, जीरंड के स्थान पर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे नॉट, नाउ, स्टॉप राइटिंग। रूल्स 3, जब नाउन या प्रोनाउन किसी जीरंड के पहले आते हैं तो पजेसिव केस में होते हैं। जैसे आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स टॉकिंग सो मच। रूल्स 4, प्रीपोजिशन ऑफ फोर विथ, बिफोर, आफ्टर, ऑन आदि के बाद जीरंड का प्रयोग होता है। जैसे ही इज फाउंड ऑफ स्मोकिंग, सरला इंसिस्टेड ऑन गोइंग। पार्टिसिपल तथा जीरंड में अंतर, वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़कर पार्टिसिपल भी बनता है तथा जीरंड भी। अंतर यह है कि पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव तथा वर्ब है, वह किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि जीरंड नाउन तथा वर्ब है, वह किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आदि हो सकता है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।